स्वामी जी, रात को सोने से पहले ब्रश करना ज़्यादा फायदेमंद होता है या फिर सुबह उठते ही ब्रश करना? क्योंकि कई बार आप नुस्खे बताते हैं कि सुबह की झूठे मुंह वाली रात जो को लार सोने होती से है पहले, वो कई सारे ये रोगों को बहुत मिटाने में अच्छी काम बात करती आपने है। पूछी है। जी। क्योंकि तो रात को सोने से पहले करेंगे तो वो रात भर वो कचरा नहीं फंसा रहेगा, और फिर वो जो सुबह सुबह का जो सलाइवा है और सुबह सुबह का जो मुंह में जिसको थूक बोलते हैं, लार बोलते हैं, थूक लार सलाइवा, वो पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है, वो दांतों के लिए बड़ा अच्छा होता है। उस फिर सुबह ऐसे ही खाली बिना किसी पेस्ट के ऐसे ही हाथ से ही थोड़ा मसाज कर ले मसोड़ों की। तो रात को सोने से पहले, मैं भी आपकी जानकारी के लिए सोने से पहले करता हूँ, और उसमें फ्रेशनेस रहती है। यदि आप दंत कांति मेडिकेटेड से करते हो, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, या दंत कांति फ्रेश से करते हो, सामान्य जो दंत कांति नेचुरल है या एडवांस है, उससे कई बार मुंह में थोड़ा रूखापन सा आ जाता है। तो ये रात वाला आपने जो बताया है ये बेस्ट है। तो अरे भाई, अच्छे से मुंह साफ करके सो गए, फिर सुबह कोई मुंह में कुछ खाया नहीं तो गंदगी आई नहीं, बस थोड़ा मसोड़ों की दांतों की ऐसे मालिश करो और हो गया काम। तो रात वाला ब्रश, रात वाला पेस्ट वो ज़्यादा अच्छा है। अब स्वामी जी आपने अच्छी बात खाने के बताई। बाद फिर कुल्ला जरूर कर लिया करें अच्छे से जी, वो बहुत जरूरी है। और ब्रश हमेशा सॉफ्ट ही यूज करना, और दंत कांति उसके लिए दांतों के लिए बेस्ट है, केश कांति बालों के लिए, और एलोवेरा और एलो कांति जी स्वामी स्किन जी। केयर के लिए। अब स्वामी जी आपने और मीनाक्षी ने एक ऐसा विषय उठाया, मुझे लगता है कि कि सबसे ज्यादा केयरलेस होते हैं। जी ये मेरे भाई बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहा, उनके माता पिता के लिए बहुत अच्छा रहा ये जानना कि ब्रश करने का सही वक्त क्या होता है। लेकिन स्वामी जी, बच्चों और युवाओं से जुड़ा एक और विषय लेते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कैफीन और एनर्जी ड्रिंक रेगुलर देना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे नींद की दिक्कत, हड्डियों और मांसपेशियों के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। और आजकल पढ़ाई, गेमिंग, देर रात जागने का फैशन तो है ही, और बच्चे युवा ऐसी ड्रिंक्स लेने लगते हैं। तो ऐसे में स्वामी जी, माता पिता क्या करें? अब मार पीट के तो बच्चे अब सीधे नहीं हो सकते जो हमारे दौर में रहा है, मीनाक्षी। मैं बहुत शरीफ थी, मेरी पिटाई नहीं हुई। चलिए, आप तो थी, हमें तो स्वामी जी एक दो झापड़ पड़ चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से। हमने पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि यूनिवर्सिटी में बच्चों को ऐसी आदत डाल रखी है, एक भी बच्चा कोल्ड ड्रिंक नहीं मांगता, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मांगता। और ये जो आदत हमने खराब करनी है, अब जैसे हमको कोई लाख या करोड़ रुपए दे करके भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकता, बीड़ी सिगरेट शराब वाइन बियर आदि नहीं पिला सकता। क्यों? इसको कहते हैं मानस का, चित्त का निर्माण आपका कैसे हुआ है। इसलिए हमें बच्चों का चित्त और उनकी चेतना का, मानस का निर्माण, ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि बच्चे बुरी चीज़ों की तरफ देखे भी नहीं, बुरी बातें सोचे भी नहीं, बुरे दृश्य देखे नहीं, बुरी चीज़ें सुने नहीं, बुरी बातें बोले नहीं, और गलत कामों की तरफ कदम आगे ना बढ़ाएं। इसी का नाम हमारे यहाँ संस्कार, और इसी का नाम सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा है। तो मैं आश्वस्त हूँ, पहले माता पिता खुद सुधरेंगे और हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम उभरेंगे, जग उभरेगा। स्वामी जी, बेटियां तो सुधर जाएंगी, बेटों का क्या करें? शांति कुंज में तो इसकी जरूरत है। स्वामी जी, एक अभ्यास प्राणायाम का भी, क्योंकि इस अरे गर्मी भाई में सभी ठीक हो जाए। तो और स्वामी देखो जी भस्त्रिका जी, कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ, गर्मी है ना तो शीतकारी बहुत जरूरी है। और देखो अब पसीना आ रहा है ना, शीतली करने से, शीतकारी करने से, चंद्रभेदी करने से, और इसके बाद जैसे हमारी बिटिया इतनी धूप में भी बड़े सुकून के साथ में छाछ मिलो, और फिर बाद में छाछ पियो, ऐसे माँ के हाथ की, पत्नी के हाथ की, अपने घर में जो बहू बेटियां हैं, और भाई जरूरी नहीं है कि बेटियां ही छाछ पिलोएंगी, और जो है कोई अच्छे आज्ञाकारी पति हो वो भी ये कार्यक्रम कर सकते हैं। तो फिर छाछ पियो, और आज जो सारे प्रयोग बताए, इन सारे प्रयोगों को जो आजमाएंगे तो शीतकारी। स्वामी जी, आपने छाछ वाली बात करी तो इसलिए एक प्रश्न मेरा और बढ़ गया है। ठंडक, ठंडाई पानी है। प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ इस प्रश्न का भी उत्तर दे दें। सुबह के वक्त अगर कोई एक गिलास भर के छाछ का सेवन करके फिर अपने दिन की शुरुआत कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है, तो खाली पेट छाछ पीने में कोई परेशानी तो नहीं? ना, कोई परेशानी नहीं है।
देखो, सुबह उठ करके अदबिलो या दही छाछ और रात को दूध में, रात को दही छाछ वैसे दक्षिण भारत में और गुजरात आदि में पीते हैं, तो अपने अपने प्रकृति के अनुसार थोड़ा बहुत हम ढील दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात का ध्यान रखें, हम विरुद्ध आहार न करें। वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार का चयन करेंगे। सदृशम चेष्टते सस्याह प्रकृति ज्ञानवान अपनी प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति के साथ आज के अनुष्ठान को विराम देंगे। कल 7:56 पर फिर जुड़ेंगे। स्वास्थ्य और सेहत के, गर्मी को भगाने के, ऊर्जा को जगाने के और जीवनीय ऊर्जा को बढ़ाने के मंत्र हर दिन देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।